हेलो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी जरूरी बात। आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा सिंक इश्यू देखने को मिल सकता है, तो अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि बीच में ऑडियो वीडियो के सीन्स के साथ पूरी तरह मैच नहीं कर रही है, तो उसके लिए दिल से सॉरी। दरअसल इस स्टोरी का प्रॉपर सोर्स हमें मिल नहीं पाया था, जिसकी वजह से एडिटिंग में थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन कहानी बहुत ही जबरदस्त है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हेडफोन्स लगाकर इस पूरी कहानी को एंजॉय करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। ये एक बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी है, जहां एक लड़के को अपनी गलतियों का एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, लेकिन किस्मत उसे सुधारने का एक आखिरी मौका देती है। पछतावे का सैलाब और आखिरी विदाई। हर साल अपने जन्मदिन पर चेन बाई को अपनी बचपन की दोस्त लिन वांचियो के हाथ से बने सुअर के सिर वाले अनोखे पेंडेंट मिलते थे। वो हमेशा इन्हें एक मजाक समझकर नजरअंदाज कर देता था, लेकिन एक दिन अचानक वो हकीकत से टकराया। उसे एक पुराना पार्सल मिला जिस पर एक ऑडियो टेप था, जिसमें लिन वांचियो की आवाज गूंज रही थी। जन्मदिन मुबारक हो चेन बाई, सुना है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है। मुझे समझ नहीं आता कि हम इस मोड़ पर कैसे आ गए, जबकि हम बचपन से साथ थे और तुम्हारी जिंदगी में सबसे पहले मैं आई थी। घबराहट में चेन बाई ने पार्सल पर लिखे नंबर पर फोन मिलाया, लेकिन वहां से लिन वांचियो की मां की रोती हुई आवाज आई, तुम बहुत लेट हो गए बेटा। वांचियो तो 4 साल पहले ही इस दुनिया से चली गई। हाई स्कूल के दिनों से ही वो गहरे डिप्रेशन में थी। मां ने रोते हुए आगे बताया कि अपनी मौत से ठीक एक रात पहले उसने पूरी रात जागकर चेन बाई के लिए आने वाले कई सालों के जन्मदिन के तोहफे और चिट्ठियां तैयार की थी, ताकि उसके जाने के बाद चेन बाई कभी अकेला महसूस न करे, क्योंकि उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। ये सच जानकर चेन बाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सुन्न होकर सड़क पर घूमने लगा। उसे अतीत की अपनी बदतमीजियां याद आने लगी, जब वो मां की मौत के बाद बागी होकर इंटरनेट कैफे में वक्त बर्बाद करता था और वांचियों के समझाने पर उसे बुरी तरह डांट देता था। तभी अचानक एक तेज हॉर्न की आवाज गूंजी और एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वांचियों का मुस्कुराता हुआ चेहरा आखिरी बार घूम गया। तुम आखिर कब तक मुझे इस तरह घूरते रहोगे? एक जानी पहचानी खनकती हुई आवाज ने चेन बाई की चेतना को जगाया। जब उसने आंखें खोली तो उसने खुद को 18 साल की उम्र में अपनी क्लास के अंदर पाया। सामने लिन वांचियो खड़ी थी, जो उसका होमवर्क न करने पर नाराज हो रही थी। चेन बाई को एहसास हुआ कि उसे अपनी जिंदगी दोबारा जीने का मौका मिला है। वो पुनर्जन्म ले चुका था। पिछली जिंदगी में इसी गुस्से के बाद दोनों में ऐसी अनबन हुई थी, जो सीधे वांचियो के विदेश जाने और उसकी मौत पर खत्म हुई थी। क्लास का अमीर लड़का टांग जियानरिंग जब वांचियो को परेशान करने लगा, तो चेन बाई ने बिना डरे उसे सबक सिखाया और पूरी क्लास के सामने वांचियो का हाथ पकड़कर उससे माफी मांगी। वांचियो उसकी इस बदली हुई और गंभीर शख्सियत को देखकर हैरान भी थी और अंदर ही अंदर खुश भी। क्लास खत्म होने के बाद चेन बाई ने वांचियो के साथ घर जाने का फैसला किया। उसने रास्ते में वांचियो को उसकी पसंदीदा चिकन डिश खिलाई, जिसके लिए पैसे भी वांचियो नहीं दिए, क्योंकि चेन बाई के पास 2008 के जमाने के कैश नहीं थे। चेन बाई ने जानबूझकर कांटों को तोड़ दिया ताकि दोनों को एक ही कांटे से खाना पड़े, जिससे वांचियो का चेहरा शर्म से लाल हो गया। घर लौटने पर चेन बाई का सामना अपनी मां शेन मेंगटिंग से हुआ। अपनी मां को बिना झुर्रियों और सफेद बालों के मुस्कुराते देख चेन बाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मां को गले लगा लिया, जो उस वक्त पैसों की तंगी के कारण पड़ोसियों से उधार लेने की बात खुद से कर रही थी। चेन बाई ने मन ही मन कसम खाई कि वो इस जन्म में अपनी मां को कभी बीमारी से मरने नहीं देगा और बहुत सारा पैसा कमाएगा। अगले दिन वांचियो चेन बाई की मां की कपड़ों की दुकान पर आई और अपनी मां द्वारा भेजी गई मिठाई चेन बाई को दी। जब चेन बाई की मां ने वांचियो से पूछा
कि क्या ये लड़का फिर से इंटरनेट कैफे गया था। तो वांचू ने चेन बाई को बचाते हुए झूठ बोल दिया कि वो नहीं गया था। वांचू के जाने के बाद चेन बाई इंटरनेट कैफे पहुंचा, लेकिन इस बार वो गेम खेलने नहीं बल्कि अपनी मां के कपड़ों के बिजनेस को ऑनलाइन ताओबाओ वेबसाइट पर लिस्ट करके पैसे कमाने के मिशन पर था। वो कंप्यूटर पर तेजी से काम कर ही रहा था कि अचानक वांचू वहां आ धमकी। उसे लगा कि चेन बाई ने फिर से झूठ बोला, लेकिन जब उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर चेन बाई की मेहनत और अपनी मां के कपड़ों की तस्वीरें देखी तो उसकी आंखों में एक अलग ही इज्जत और प्यार उमड़ आया। इंटरनेट कैफे के शोर शराबे से दूर चेन बाई वांचू को लेकर बाहर आया। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। चेन बाई ने वांचू की आंखों में देखा, जिनमें अब वो पुराना अकेलापन और डिप्रेशन का साया नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद की किरण थी। चेन बाई ने वांचू का हाथ थामते हुए कहा, वांचू, पिछले जन्म में मैं एक अंधा गधा था जिसने तुम्हारी खामोश मोहब्बत को नहीं देखा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। तुम्हारी हर उदासी को मिटाना अब मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद है। वांचू ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। वर्षों पुराना वो अधूरा और दर्दनाक सफर अब एक बेहद खूबसूरत, गहरे और मुकम्मल इश्क में तब्दील हो चुका था, जहां जुदाई की कोई गुंजाइश नहीं थी। चेन बाई ने जब इंटरनेट कैफे से बाहर निकलकर वांचू का हाथ अपने हाथों में लिया तो उस ठंडी रात में भी दोनों के दिलों में एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। वांचू ने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। वो अब भी उस चेन बाई को समझने की कोशिश कर रही थी, जो अचानक इतना जिम्मेदार और फिक्रमंद हो गया था। चेन बाई ने उसे घर तक छोड़ने का फैसला किया। रास्ते में चलते हुए उसने वांचू का भारी स्कूल बैग खुद उठा लिया और पुरानी बातें याद करके उसे हंसाने लगा। वांचू ने गुस्से का नाटक तो किया, लेकिन उसकी आंखों की चमक साफ बता रही थी कि वो इस पल को कितना जी रही है। उस रात जब चेन बाई अपने बिस्तर पर लेटा तो उसने छत को देखते हुए संकल्प लिया कि वो अपनी मां के कपड़ों के व्यापार को ऑनलाइन इतना बड़ा बना देगा कि उन्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े, और साथ ही वो वांचू को उस अकेलेपन की गहरी खाई से बाहर खींच लाएगा जिसने पिछली जिंदगी में उसकी जान ले ली थी। अगले कुछ हफ्ते चेन बाई के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। एक तरफ बोर्ड परीक्षाओं का दबाव था और दूसरी तरफ ताओबाओ पर ऑनलाइन स्टोर को जमाने की कड़ी मेहनत। वो दिन रात एक करके कपड़ों की लिस्टिंग सुधारता, ग्राहकों से बात करता और रात को देर तक पढ़ाई करता ताकि परीक्षा में भी अच्छे नंबर ला सके। लिन वांचू उसकी इस लगन को देखकर दंग थी। वो रोज शाम को पढ़ाई के बहाने चेन बाई के पास आती, उसके लिए नोट्स बनाती और कभी कभी जबरदस्ती उसे खाना खिलाती। चेन बाई की मां शेन मेंगटिंग दोनों को इस तरह साथ मेहनत करते देख मन ही मन बेहद खुश होती थी। दुकान की कमाई धीरे धीरे बढ़ने लगी थी क्योंकि चेन बाई के ऑनलाइन आइडियाज काम कर रहे थे। एक शाम जब दुकान पर पहला बड़ा ऑर्डर आया और अच्छा खासा मुनाफा हुआ तो चेन बाई ने उस पैसे से अपनी मां के लिए एक खूबसूरत साड़ी खरीदी और वांचू के लिए एक छोटा सा ब्रेसलेट, जिसे देखकर वांचू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जैसे जैसे दिन बीतते गए वांचू के स्वभाव में एक बड़ा बदलाव आने लगा। पिछली जिंदगी में जो डिप्रेशन और मायूसी उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, वो चेन बाई के 24 घंटे के साथ उसकी फिक्र और उसकी नादान हरकतों की वजह से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अब वो खुद को अकेला महसूस नहीं करती थी क्योंकि चेन बाई ने उसे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। परीक्षा का आखिरी दिन आया और जैसे ही आखिरी घंटी बजी, सारे छात्र खुशी से झूम उठे। स्कूल के गेट पर चेन बाई ने वांचू को रोका और अपनी साइकिल के पीछे बैठने को कहा। वो उसे शहर के सबसे ऊंचे पहाड़ी पॉइंट पर ले गया, जहां से पूरा शहर और डूबता हुआ सूरज बेहद खूबसूरत दिख रहा था। ठंडी हवाएं वांचू के बालों को उड़ा रही थी और वो इस आजादी और सुकून को अपनी रूह में महसूस कर रही थी। वहां खड़े होकर चेन बाई ने वांचू की तरफ देखा
और अपने पॉकेट से एक छोटा सा पेंडेंट निकाला। ये वही सुअर के सिर वाला पेंडेंट था जो उसने अपनी पिछली जिंदगी की यादों से संभाल कर रखा था। उसने वांचियो के सामने आकर कहा कि मुझे पता है कि तुम हर साल मेरे लिए क्या बनाती थी, और इस बार मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी का हर साल खुशियों से भरा होगा। वांचियो ने हैरान होकर उस पेंडेंट को देखा और फिर चेन बाई की आंखों में देखा, जहां उसके लिए बेइंतहा मोहब्बत और सुरक्षा का एहसास था। उसने बिना एक पल गवाए चेन बाई को कसकर गले लगा लिया। अब उनके बीच कोई गलतफहमी नहीं थी, कोई छुपा हुआ दर्द नहीं था। चेन बाई ने समय के चक्र को बदलकर न सिर्फ अपनी मां को एक नई जिंदगी दी थी, बल्कि अपने बचपन के उस सच्चे प्यार को भी मौत के मुंह से छीन लिया था, जो अब हमेशा के लिए उसका हो चुका था। पहाड़ी की उस शांत ऊंचाई पर, जहां डूबते सूरज की आखिरी किरणें लिन वांचियो के चेहरे पर एक सुनहरी चमक बिखेर रही थी। दोनों बहुत देर तक बिना कुछ बोले बस एक दूसरे के वजूद को महसूस करते रहे। वांचियो ने अपना सिर चेन बाई के मजबूत कंधे पर टिका दिया था और उसकी उंगलियां चेन बाई के हाथ को कसकर थामे हुए थी, मानो उसे डर हो कि ये खूबसूरत पल कहीं कोई ख्वाब न हो। चेन बाई ने उसके ठंडे पड़ते हाथों को अपनी हथेलियों में छुपाया और आहिस्ते से उसके बालों को सहलाया, जिससे वांचियो के दिल की धड़कनें तेज हो गई। पिछली जिंदगी का वो भयानक सच, जहां वांचियो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, अब चेन बाई के दिमाग से पूरी तरह मिट रहा था, क्योंकि अब उसकी हकीकत उसके सामने पूरी तरह जिंदा, सुरक्षित और मुस्कुराती हुई खड़ी थी। उसने मन ही मन ईश्वर को इस दूसरे मौके के लिए धन्यवाद दिया और फैसला किया कि वो इस नए सफर की शुरुआत अपनी मां के आशीर्वाद के साथ करेगा। शाम ढलने के बाद जब दोनों वापस घर लौटे तो घर की बत्ती जल रही थी और रसोई से ताजे बने खाने की बेहद लजीज खुशबू आ रही थी। चेन बाई की मां शेन मेंगटिंग मेज पर खाना सजा रही थी और जैसे ही उन्होंने इन दोनों को एक साथ हाथ पकड़े हुए घर में दाखिल होते देखा, उनके चेहरे पर एक गहरी और सुकून भरी मुस्कान तैर गई। चेन बाई ने बिना किसी झिझक के वांचियो का हाथ अपनी मां के सामने और कसकर थाम लिया और सीधे उनके पास जाकर उनके पैर छुए। उसने अपनी मां की आंखों में देखते हुए कहा कि मां, आज आपकी दुकान का ऑनलाइन टर्नओवर हमारे इस छोटे से शहर के सबसे बड़े शोरूम से भी ज्यादा हो चुका है और अब आपको कभी भी पैसों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। शेन मेंगटिंग की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उन्होंने दोनों के सिर पर अपना हाथ रखा और वांचियो को गले से लगाते हुए कहा कि मुझे पहले से पता था कि मेरा बेटा एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि उसने अपनी सबसे बड़ी खुशी को पहचान लिया है। उस रात के बाद दोनों की जिंदगी की गाड़ी एक नए और बेहद खूबसूरत रास्ते पर चल पड़ी। ताओबाओ का ऑनलाइन बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ा कि चेन बाई ने कुछ ही महीनों के भीतर अपनी मां के लिए एक नया और आलीशान घर खरीद लिया, जहां उसकी मां को अब दिन रात मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि वो आराम से अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा रही थी। कॉलेज की शुरुआत के साथ ही चेन बाई और वांचियो का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा होता चला गया। कॉलेज के गलियारों से लेकर लाइब्रेरी के शांत कोनों तक दोनों हमेशा साई की तरह साथ रहते थे। जो वांचियो कभी डिप्रेशन की वजह से पूरी दुनिया से कटी हुई और अकेली रहती थी, अब वो कॉलेज की सबसे होनहार और खुशमिजाज लड़की बन चुकी थी, क्योंकि चेन बाई का प्यार और उसकी लगातार फिक्र उसके लिए एक सुरक्षा कवच बन चुकी थी, जिसने उसके अतीत के सारे काले बादलों को हमेशा के लिए साफ कर दिया था। वक्त पंख लगाकर उड़ता गया और देखते ही देखते उनके कॉलेज के दिन भी पूरे हो गए, जिसके बाद चेन बाई ने अपनी मेहनत और समझदारी से खुद की एक बहुत बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी खड़ी कर ली। उनकी शादी का दिन आया, जो बिल्कुल किसी परीक्षा जैसा था, जहां पूरा हॉल फूलों और रोशनी से सजा हुआ था। लाल जोड़े में सजी वांचियो जब स्टेज की तरफ बढ़ रही थी, तो उसकी लंबी जुल्फें उसकी पीठ पर लहरा रही थी, जिसे देखकर चेन बाई को बचपन की वो बात याद आ गई, जब उसने कहा था कि जब तुम्हारे बाल इतने लंबे हो जाएंगे तब मैं तुमसे शादी करूंगा।
चेन बाई ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और दोनों ने हमेशा के लिए एक दूसरे के होने की कस्में खाई। विदाई के वक्त वांचियो की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वे दुख के नहीं बल्कि उस बेइंतहा खुशी के थे जो उसे चेन बाई की वजह से मिली थी। पिछली जिंदगी का हर एक अधूरा पछतावा और दर्द अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था और उनके सामने एक ऐसी नई जिंदगी थी जहां सिर्फ और सिर्फ उनका अटूट, गहरा और मुकम्मल इश्क था जो वक्त की सीमाओं से परे हमेशा जिंदा रहने वाला था। बेटी के बड़े होने के साथ ही घर का माहौल और भी जीवंत हो उठा। चेन बाई ने अपनी व्यस्त कॉर्पोरेट जिंदगी और परिवार के बीच एक ऐसा संतुलन बना लिया था जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता। वो अपनी कंपनी के बड़े बड़े फैसलों के बीच भी वांचियो के लिए वक्त निकालना कभी नहीं भूलता था। दोनों अक्सर अपनी बेटी को साथ लेकर उन पुरानी गलियों में घूमने जाते जहां उनका बचपन बीता था। चेन बाई जब भी उस पुराने इंटरनेट कैफे की जगह बनी नई इमारत को देखता तो उसे अपनी पिछली जिंदगी का वो अंधेरा दौर याद आ जाता। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान बगल में खड़ी वांचियो के हंसते हुए चेहरे पर जाता, उसका दिल कृतज्ञता से भर जाता। वांचियो ने अपने जीवन के उस कठिन दौर को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया था। अब वो सिर्फ एक सफल मां और पत्नी नहीं थी, बल्कि चेन बाई के हर सुख दुख की सबसे मजबूत साथी बन चुकी थी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और उनकी बेटी भी अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेश चली गई। घर में एक बार फिर वही पुरानी शांति लौट आई, लेकिन इस बार इस शांति में कोई अकेलापन नहीं था, बल्कि बीते सालों की अनगिनत खूबसूरत यादों का सुकून था। शेन मेंगटिंग अब काफी बुजुर्ग हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे का तेज और संतोष आज भी वैसा ही था जैसा चेन बाई ने अपने पुनर्जन्म के पहले दिन देखा था। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, चेन बाई और वांचियो अपने बेडरूम की बालकनी में बैठे ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। वांचियो ने धीरे से अपना सिर चेन बाई के सीने पर रखा और कहा कि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूं, जिसने न सिर्फ अपना पहला प्यार पाया, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जी जो किसी ख्वाब से भी सुंदर है। चेन बाई ने उसे और कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। उसकी आंखों के सामने वो सारी घटनाएं एक फिल्म की तरह घूम गई। उसका बागी होना, वांचियो को खो देना, वो दर्दनाक एक्सीडेंट और फिर भगवान का दिया वो दूसरा मौका जिसने उसकी पूरी तकदीर बदल दी थी। उसने आहिस्ते से वांचियो के माथे को चूमा और कहा कि खुशनसीब तुम नहीं, बल्कि मैं हूं वांचियो, जिसे वक्त ने सुधरने और अपनी कायनात को सहेजने का मौका दिया। उन दोनों का ये सफर इस बात का गवाह था कि अगर प्यार सच्चा हो और उसे निभाने की शिद्दत हो तो इंसान अपनी किस्मत की लकीरों को भी बदल सकता है। उनका ये गहरा, पवित्र और मुकम्मल इश्क अब उम्र और समय की हर सीमा को पार करके हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुका था। सालों का सफर तय करते करते दोनों के बालों में सफेदी उतर आई थी, लेकिन उनके दिलों का अल्हड़पन आज भी वैसा ही था जैसा स्कूल के दिनों में हुआ करता था। चेन बाई अब अपनी कंपनी का सारा कार्यभार अपनी बेटी को सौंपकर पूरी तरह से रिटायर हो चुका था। अब उसके पास सिर्फ एक ही काम था, वांचियो के साथ अपनी जिंदगी के हर बचे हुए पल को पूरी शिद्दत से जीना। उन्होंने तय किया कि वे दुनिया के उन सभी खूबसूरत कोनों की सैर करेंगे जहां वांचियो हमेशा से जाना चाहती थी। हर यात्रा में, चाहे वो बर्फीले पहाड़ हो या समंदर के किनारे, चेन बाई हमेशा वांचियो का हाथ थामे रहता, मानो वो आज भी उस 18 साल के लड़के की तरह अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हो, जिसे अपनी इस अनमोल अमानत को कभी खोना नहीं था। एक शाम जब वे अपनी एक लंबी यात्रा से लौटकर अपने उसी पुराने आशियाने की बालकनी में बैठे थे, आसमान में लालिमा बिखरी हुई थी। वांचियो ने मुस्कुराते हुए अपनी कांपती उंगलियों से चेन बाई के हाथ में एक छोटा सा कागज का मुड़ा हुआ सुअर के सिर वाला पेंडेंट रख दिया। चेन बाई ने उसे देखा और उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने धीरे से पूछा कि इतने साल बीत गए, तुमने अब तक इन्हें बनाना नहीं छोड़ा? वांचियो ने उसकी आंखों में देखते हुए बेहद कोमलता से जवाब दिया कि ये पेंडेंट
सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है चेन बाई, ये मेरी उस दुआ का सच है जो मैंने तब मांगी थी जब तुम मुझसे बहुत दूर भाग रहे थे। ये हमारे इस जंग की हर उस सांस का शुक्रिया है जो हमने साथ में ली है। चेन बाई ने उस पेंडेंट को अपने सीने से लगा लिया और वांचियो को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। ठंडी हवा के झोंके उनके चेहरे को छूकर गुजर रहे थे और दूर से आती किसी पुरानी धुन की तरह उनका पूरा अतीत उनके सामने मुस्कुरा रहा था। चेन बाई को अच्छी तरह मालूम था कि गुजरे हुए कल में जो भयानक अंत हुआ था, उसे इस जंग के असीम प्यार और समर्पण ने हमेशा के लिए एक खूबसूरत इबारत में बदल दिया है। ढलते हुए सूरज की गवाही में एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए दोनों का वो निश्चल और गहरा इश्क समय की सीमाओं को लांघकर ब्रह्मांड के उस कोने में दर्ज हो चुका था जहां मौत भी कभी दस्तक नहीं दे सकती थी। और उनका ये मुकम्मल सफर हमेशा के लिए अमर हो गया। समय के इस अंतिम पड़ाव पर आकर दोनों का रिश्ता सांसारिक बंधनों से बहुत ऊपर उठ चुका था। शरीर भले ही बूढ़ा और कमजोर हो रहा था, लेकिन जब भी चेन बाई और वांचियो एक दूसरे की आंखों में देखते, उन्हें वही 18 साल के दो बेपरवाह और मासूम बच्चे नजर आते जो स्कूल की गलियों में एक दूसरे से रूठते और मनाते थे। उनकी बेटी अब अपने खुद के परिवार के साथ बेहद खुश थी और चेन बाई की मां शेन मेंगटिंग भी कई साल पहले एक संतुष्ट और शांत विदाई ले चुकी थी। अब इस बड़े से आशियाने में सिर्फ वे दोनों थे और उनके हिस्से का वो असीम एकांत था जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की वफादारी से कमाया था। एक दिन जब शहर में भारी बारिश हो रही थी और खिड़की के बाहर का नजारा बिल्कुल वैसा ही धुंधला था जैसा चेन बाई के उस आखिरी एक्सीडेंट के वक्त था, वांचियो की तबीयत अचानक थोड़ी बिगड़ने लगी। वो बिस्तर पर शांत लेटी हुई थी और उसका हाथ चेन बाई की हथेलियों में था। चेन बाई ने उसके कमजोर पड़ते हाथों को चूमा और बेहद आहिस्ते से कहा कि वांचियो, अगर उस दिन उस एक्सीडेंट के बाद मुझे ये दूसरा मौका न मिला होता तो मैं आज भी उस नरक में जल रहा होता जहां सिर्फ पछतावा था। तुमने मुझे सिर्फ अपना प्यार नहीं दिया, तुमने मेरी पूरी रूह को बचा लिया। वांचियो ने अपनी धुंधली होती आंखों से चेन बाई को देखा। उसके होठों पर वही चिरपरिचित प्यारी सी मुस्कान आई और उसने कमजोर आवाज में कहा कि चेन बाई, मैंने अपनी डायरी में लिखा था कि मैं हर जन्म में सिर्फ तुम्हारी ही अमानत बनूंगी, और देखो इस जन्म में तुमने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। शाम ढलते ढलते वांचियो की सांसें बेहद धीमी हो गई। उसने आखिरी बार चेन बाई की आंखों में देखा जिनमें उसके लिए समंदर से भी गहरी मोहब्बत और विदाई का शांत सब्र था। उसने चेन बाई के कंधे पर अपना सिर रखा और हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। चेन बाई की आंखों से एक आंसू टपका और ठीक उसी सुअर के सिर वाले पेंडेंट पर गिरा जो वांचियो ने उसे आखिरी बार दिया था। चेन बाई ने कोई चीख पुकार नहीं की, कोई मातम नहीं मनाया। उसने वांचियो के ठंडे शरीर को अपनी बाहों में और कसकर भींच लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल भी अब धीरे धीरे थम रहा था, मानो वो इस दुनिया में वांचियो के बिना एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। जब अगले दिन उनकी बेटी घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके माता पिता एक दूसरे को गले लगाए बेहद शांत मुद्रा में सो रहे थे, मानो वे किसी गहरी और बेहद खूबसूरत नींद में हों। उनके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, सिर्फ एक अनंत सुकून था। पिछली जिंदगी का जो अधूरापन और खौफनाक अंत चेन बाई को मिला था, वो इस पुनर्जन्म के सफर में पूरी तरह से मिट चुका था। समय का चक्र घूमकर अपनी जगह पर वापस आ चुका था। मौत भी आज उनके सामने हार चुकी थी, क्योंकि वो उनके शरीरों को तो अलग कर सकती थी, लेकिन उनके उस अटूट, गहरे और मुकम्मल इश्क को कभी नहीं छू सकती थी, जो अब इस नश्वर संसार से परे अनंत काल के लिए एक दूसरे में लीन हो चुका था। जब दोनों की आत्माएं इस नश्वर संसार को छोड़कर अनंत आकाश की ओर बढ़ी, तो समय का चक्र हमेशा के लिए थम गया। मृत्यु के उस पार, जहां न कोई उम्र का बंधन था और न ही कोई शारीरिक कमजोरी, चेन बाई और लिन वांचियो ने खुद को फिर से उसी 18 साल की उम्र के खूबसूरत रूप में पाया।
उनके सामने वही पुरानी स्कूल की सफेद यूनिफॉर्म थी। चारों तरफ हरी भरी वादियां थी और हवा में वही चिकन डिश की सौंधी सी खुशबू घुली हुई थी। वांचू ने अपनी लंबी जुल्फों को पीछे झटका और शरारत भरी मुस्कान के साथ चेन बाई की तरफ देखा। चेन बाई ने हंसते हुए उसका हाथ थाम लिया, मानो वे दोनों अब इस दुनिया के दुखों से कोसों दूर एक ऐसे लोक में पहुंच चुके थे जहां जुदाई का कोई नामो निशान नहीं था। धरती पर उनकी बेटी ने उन दोनों की अस्थियों को उसी नदी में प्रवाहित किया जहां वे बचपन में अक्सर साथ घूमने जाया करते थे। नदी के पानी में बहते हुए फूलों के साथ वो छोटा सा सुअर के सिर वाला पेंडेंट भी लहरों के साथ आगे बढ़ रहा था, मानो वो इस बात की गवाही दे रहा हो कि ये कहानी अब खत्म नहीं बल्कि अमर हो चुकी है। शहर के लोग आज भी उस सच्चे और गहरे प्यार की मिसाल देते थे जिसने समय की सीमाओं को तोड़कर मौत को भी मात दे दी थी। वो कपड़ों की छोटी सी दुकान, वो इंटरनेट कैफे और वो पहाड़ी का कोना आज भी उनकी मोहब्बत की खुशबू से महक रहा था। ब्रह्मांड के उस अनंत कोने में जहां सितारे अपनी मध्यम रोशनी बिखेर रहे थे, चेन बाई और वांच्यू एक दूसरे का हाथ पकड़े आगे बढ़ते जा रहे थे। अब न तो चेन बाई के दिल में कोई पुराना पछतावा था और न ही वांच्यू के मन में अकेलेपन का कोई डर। उनका पुनर्जन्म का वह अधूरा सफर अब पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका था। समय की किताब में उनका ये अटूट, पवित्र और गहरा इश्क एक ऐसी इबारत बन चुका था जिसे न तो वक्त मिटा सकता था और न ही मौत छू सकती थी। वे दोनों अब हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के होकर ब्रह्मांड के अनंत प्रेम में विलीन हो चुके थे। जब दोनों की आत्माएं इस नश्वर संसार को छोड़कर अनंत आकाश की ओर बढ़ी तो समय का चक्र हमेशा के लिए थम गया। मृत्यु के उस पार, जहां न कोई उम्र का बंधन था और न ही कोई शारीरिक कमजोरी, चेन बाई और लिन वांच्यू ने खुद को फिर से उसी 18 साल की उम्र के खूबसूरत रूप में पाया। उनके सामने वही पुरानी स्कूल की सफेद यूनिफॉर्म थी। चारों तरफ हरी भरी वादियां थी और हवा में वही चिकन डिश की सौंधी सी खुशबू घुली हुई थी। वांच्यू ने अपनी लंबी जुल्फों को पीछे झटका और शरारत भरी मुस्कान के साथ चेन बाई की तरफ देखा। चेन बाई ने हंसते हुए उसका हाथ थाम लिया, मानो वे दोनों अब इस दुनिया के दुखों से कोसों दूर एक ऐसे लोक में पहुंच चुके थे जहां जुदाई का कोई नामो निशान नहीं था। धरती पर उनकी बेटी ने उन दोनों की अस्थियों को उसी नदी में प्रवाहित किया जहां वे बचपन में अक्सर साथ घूमने जाया करते थे। नदी के पानी में बहते हुए फूलों के साथ वो छोटा सा सुअर के सिर वाला पेंडेंट भी लहरों के साथ आगे बढ़ रहा था, मानो वो इस बात की गवाही दे रहा हो कि ये कहानी अब खत्म नहीं बल्कि अमर हो चुकी है। शहर के लोग आज भी उस सच्चे और गहरे प्यार की मिसाल देते थे जिसने समय की सीमाओं को तोड़कर मौत को भी मात दे दी थी। वो कपड़ों की छोटी सी दुकान, वो इंटरनेट कैफे और वो पहाड़ी का कोना आज भी उनकी मोहब्बत की खुशबू से महक रहा था। ब्रह्मांड के उस अनंत कोने में जहां सितारे अपनी मध्यम रोशनी बिखेर रहे थे, चेन बाई और वांच्यू एक दूसरे का हाथ पकड़े आगे बढ़ते जा रहे थे। अब न तो चेन बाई के दिल में कोई पुराना पछतावा था और न ही वांच्यू के मन में अकेलेपन का कोई डर। उनका पुनर्जन्म का वह अधूरा सफर अब पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका था। समय की किताब में उनका ये अटूट, पवित्र और गहरा इश्क एक ऐसी इबारत बन चुका था जिसे न तो वक्त मिटा सकता था और न ही मौत छू सकती थी। वे दोनों अब हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के होकर ब्रह्मांड के अनंत प्रेम में विलीन हो चुके थे। अनंत के उस पार, जहां समय की कोई सीमा नहीं थी और न ही खोने का कोई डर, चेन बाई और लिन वांच्यू का वजूद एक दूसरे में इस कदर विलीन हो गया कि वे दो आत्माएं नहीं बल्कि प्रेम का एक अमर एहसास बन गए। उस अलौकिक दुनिया में जहां सिर्फ सुकून और असीम रोशनी थी, वांच्यू ने अपने हाथ में चमचमाता हुआ एक कागजी पेंडेंट लिया और उसे हवा में उड़ा दिया। वो पेंडेंट एक टूटते तारे की तरह चमकता हुआ नीचे धरती की ओर बढ़ने लगा, मानो वो इस बात का संदेश था कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं,
वो सिर्फ अपना रूप बदल लेता है। धरती पर उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। एक ऐसी दास्तां जिसे लोग अक्सर बंद आंखों से महसूस करते थे कि कैसे एक लड़के ने अपने पुनर्जन्म में मौत के लिखे को भी बदल दिया था। संसार के नियम अपनी जगह चलते रहे, सदियां आई और गुजर गई, सभ्यताएं बनी और मिट गई, लेकिन ब्रह्मांड के उस परम शून्य में उन दोनों का हाथ एक दूसरे की गिरफ्त में वैसा ही कसकर थमा रहा जैसा उस पहाड़ी पर थमा था। चेन बाई ने वांचियो की आंखों में देखते हुए कहा कि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए ये पूरा ब्रह्मांड है। वांचियो ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें मूंद ली और अपना सिर हमेशा के लिए उसके सीने से लगा लिया। उनकी मोहब्बत अब किसी समय, किसी कहानी या किसी शब्द की मोहताज नहीं थी। वो तो प्रकृति की उस शाश्वत हवा की तरह बह रही थी जो हर प्रेमी के दिल को छूकर गुजरती है, जहां अंत जैसी कोई चीज कभी थी ही नहीं। सिर्फ एक अनंत, गहरा और मुकम्मल इश्क था जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुका था। मृत्यु और समय की सीमाओं को पूरी तरह से लांघकर जब चेन बाई और लिन वांचियो की आत्माएं उस परम अलौकिक और अनंत लोक में स्थापित हुई, तो ब्रह्मांड का कण कण उनके इस अद्वितीय, गहरे और मुकम्मल इश्क की गवाही देने लगा, जहां इस नश्वर संसार की तरह न तो सांसों के छूटने का कोई खौफ था, न बढ़ती उम्र की कोई लाचारी थी, न डिप्रेशन का कोई काला साया था और न ही अतीत की किसी गलतफहमी या नादानी का कोई खट्टा मीठा पछतावा शेष रह गया था, बल्कि वहां सिर्फ और सिर्फ एक असीम, पवित्र, दैवीय रोशनी और अनंत काल तक चलने वाला आत्मिक सुकून बिखरा हुआ था, जिसमें विलीन होकर वे दोनों दो अलग अलग वजूद से ऊपर उठकर प्रेम की एक ऐसी अविनाशी ऊर्जा बन चुके थे जिसे दुनिया की कोई भी ताकत कभी अलग नहीं कर सकती थी। सदियां बीतती गई, पृथ्वी पर मौसम बदलते रहे, पीढ़ियां आई और इतिहास के पन्नों में धुंधली होकर खो गई। वो छोटा सा कस्बा जहां उन्होंने जन्म लिया था, वो कपड़ों की दुकान जहां चेन बाई ने अपनी मां के सपनों को उड़ान दी थी, वो इंटरनेट कैफे जहां दोनों की किस्मत ने एक नया मोड़ लिया था, और वो पहाड़ी की शांत ऊंचाई जहां से उन्होंने डूबते सूरज को देखते हुए 7 जन्मों का साथ निभाया था। वे सभी जगह आज भी उनकी उस रूहानी और अमर प्रेम की खुशबू से महक रही थी, और वहां की हवाओं में आज भी वांचियो के उस सुअर के सिर वाले पेंडेंट की मासूमियत और चेन बाई के समर्पण की एक अनसुनी सी धुन गूंजती थी, जिसे केवल वही महसूस कर सकते थे जिन्होंने कभी किसी से बिना किसी स्वार्थ के बेइंतहा मोहब्बत की हो। उस अनंत शून्य और सितारों की मध्यम रोशनी के बीच चेन बाई ने जब आखिरी बार वांचियो की उन चमकदार, बड़ी बड़ी और असीम गहराई वाली आंखों में झांका, तो उसे लगा कि उसका पुनर्जन्म का वो पूरा सफर, उसकी वो सारी रात की जागकर की गई मेहनत, अपनी मां को खोने के डर से लड़ना और वांचियो को मौत के मुंह से छीन कर लाने की उसकी वो जिद आज पूरी तरह से सफल और धन्य हो चुकी है, क्योंकि सामने खड़ी वांचियो के होठों पर अब वही 18 साल वाली निश्चल, बेफिक्र और जादुई मुस्कान थी, जो ये बयां कर रही थी कि अब उनके इस मुकम्मल इश्क की कहानी का कोई अंत नहीं हो सकता। वे दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के होकर इस पूरे ब्रह्मांड के शाश्वत प्रेम के संगीत में विलीन हो चुके थे, जहां विदाई का कोई शब्द नहीं था, सिर्फ एक अनंत और अटूट अमरता थी। ब्रह्मांड के उस परम और अनंत विस्तार में जहां समय की हर लकीर मिट चुकी थी और प्रकाश की मध्यम लहरें संगीत बनकर गूंज रही थी, चेन बाई और लिन वांचियो का अमर वजूद उस शाश्वत आकाश गंगा का सबसे चमकीला हिस्सा बन चुका था, जहां न तो पृथ्वी के नियमों के अनुसार किसी कल की चिंता थी, न दूर जाने की कोई तड़प थी, और न ही किसी अनकही बात का कोई मलाल बाकी रह गया था, क्योंकि वे दोनों अब सृष्टि के उस परम सत्य में रूपांतरित हो चुके थे, जहां प्रेम ही जीवन का एकमात्र आधार और अंतिम सत्य होता है। और उनकी आत्माओं की यह अलौकिक जुगलबंदी उस अनंत शून्य को भी एक असीम आनंद और दिव्य ऊर्जा से सराबोर कर रही थी, जिसने कभी समय के चक्र को बदलते हुए मौत की क्रूर नियति को भी
अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इस नश्वर संसार में समय अपनी रफ्तार से भागता रहा। युग बदले, राजा महाराजा आए और धूल में मिल गए। आसमान के सितारे टूटे और नए सौर मंडलों का जन्म हुआ। लेकिन उस परम धाम में इन दोनों प्रेमियों का हाथ एक दूसरे की गिरफ्त में उसी मजबूती और विश्वास के साथ थमा रहा जैसा उन्होंने अपनी सांसों के अंतिम पड़ाव पर थामा था। मानो वो हाथ पकड़ना सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का एक दूसरे के प्रति अनंत काल का समर्पण और वफादारी का वो अटूट वादा था, जो हर प्रकार के विनाश और प्रलय से परे हमेशा अक्षुण्ण रहने वाला था। वांचू ने जब अपनी लंबी रेशमी जुल्फों को चेनबाई के कंधे पर बिखेरते हुए अपनी आंखें मूंदी, तो उसके चेहरे पर एक ऐसा अलौकिक और गहरा संतोष था जो ये बयां कर रहा था कि उसकी हर उस रात की खामोश दुआ, उसका वो हर एक जन्मदिन पर अपने हाथों से बनाया हुआ सुअर के सिर वाला कागजी पेंडेंट और उसका चेनबाई के प्रति वो निश्चल, निस्वार्थ और छुपा हुआ पवित्र प्यार आज इस अनंत लोक में आकर पूरी तरह से मुकम्मल, जीवंत और सार्थक हो चुका है। और चेनबाई ने उसे अपनी बाहों के अटूट घेरे में समेटते हुए जब उस परम शांति को महसूस किया, तो उसे पूरा विश्वास हो गया कि इस पूरे ब्रह्मांड में अब ऐसी कोई ताकत, कोई समय का फेर या कोई काल चक्र नहीं बना जो उसके इस मुकम्मल इश्क को उससे दूर कर सके, क्योंकि वे दोनों अब इस नश्वर संसार की सीमाओं, शब्दों और कहानियों से बहुत ऊपर उठकर साक्षात प्रेम का ही दूसरा नाम बन चुके थे, जो इस अनंत ब्रह्मांड के रहने तक हमेशा मुस्कुराते हुए एक दूसरे में लीन रहेंगे, जहां अंत जैसा कोई शब्द कभी वजूद में था ही नहीं। सिर्फ एक शाश्वत, गहरा और अमर इश्क था जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुका था। उस अनंत और अलौकिक ब्रह्मांड के केंद्र में, जहां समय की हर सीमा और नियति का हर क्रूर नियम हमेशा हमेशा के लिए घुटने टेक चुका था, चेनबाई और लिन वांचू का वजूद इस पूरी सृष्टि का सबसे जादुई और पावन सच बन चुका था, जहां न तो पृथ्वी के उन कड़वे दिनों का कोई खौफ था, न किसी अनकही बात का कोई मलाल था, न डिप्रेशन की वो खामोश काली रातें थी, और न ही अपनों को खोने का वो रूह कंपा देने वाला पुराना दर्द बाकी रह गया था। क्योंकि पुनर्जन्म के उस ऐतिहासिक सफर में चेनबाई ने अपनी मां को बचाने के लिए जो दिन रात एक किए थे, वांचू को उस अकेलेपन की खाई से निकालने के लिए जो 24 घंटे की फिक्र और मोहब्बत की ढाल बनाई थी, और अपने हाथों से उस सुअर के सिर वाले पेंडेंट के पीछे छिपे सच्चे इश्क को पहचान कर किस्मत की लकीरों को जो नया मोड़ दिया था, वो सब आज इस परम लोक में आकर एक ऐसी अखंड, दिव्य और अमर इबारत में तब्दील हो चुका था जिसे स्वयं विधाता भी कभी नहीं मिटा सकते थे। सदियों का पहिया घूमता रहा, पृथ्वी पर मौसम आए और धूल बनकर उड़ गए। वो गलियां, वो इंटरनेट कैफे, वो कपड़ों की दुकान और वो पहाड़ी का कोना जहां से उनकी इस अधूरी दास्तान ने एक मुकम्मल इतिहास रचा था, वे सब संसार के नक्शे से भले ही धुंधले हो गए हों, लेकिन उस अनंत शून्य और आकाश गंगाओं के बीच इन दोनों प्रेमियों का निश्चल, गहरा और अलौकिक इश्क आज भी उसी मासूमियत और शिद्दत के साथ धड़क रहा था, जहां वांचू के होठों पर वही 18 साल वाली बेफिक्र, जादुई मुस्कान थी, और चेनबाई की आंखों में उसे कभी न खोने का वो अनंत सब्र और संतोष था। और जब वांचू ने हमेशा के लिए अपना सिर चेनबाई के सीने से टिकाया, तो ब्रह्मांड के हर एक सितारे ने गवाही दी कि मृत्यु उनके शरीरों को तो छू सकती थी, लेकिन उनके इस मुकम्मल इश्क को कभी नहीं हरा सकती थी। वे दोनों अब समय, शब्दों और विदाई की हर सीमा से परे साक्षात प्रेम का साया बनकर इस अनंत संसार के रहने तक हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे में लीन होकर पूरी तरह अमर हो चुके थे, उस परम और शाश्वत लोक के सर्वोच्च शिखर पर, जहां सृष्टि का सारा सौंदर्य एक बिंदु पर आकर ठहर गया था। चेनबाई और लिन वांचू की आत्माओं का मिलन उस मुकाम पर पहुंच चुका था, जहां अब ब्रह्मांड की कोई भी भौतिक या अलौकिक शक्ति उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकती थी, जहां पृथ्वी के वे सारे कड़वे अनुभव, वो तंगहाली का दौर, इंटरनेट कैफे की वो शोर शराबे से भरी रातें, मां शेन मेंगटिंग की बीमारी का वो पुराना खौफ
और वांचियों के दिल में छुपा वो डिप्रेशन का गहरा कुआं हमेशा हमेशा के लिए एक गुजरे हुए कल के धुंधले ख्वाब की तरह विलीन हो चुके थे, क्योंकि इस पुनर्जन्म के सफर में चेन बाई के अटूट साहस, उसकी मां के प्रति असीम सेवा और वांचियों के लिए उसकी उस पागलपन की हद तक की गई सच्ची मोहब्बत ने नियति के क्रूरतम हाथों से उसकी कलम छीनकर अपनी किस्मत की एक ऐसी मुकम्मल और स्वर्णिम दास्तां लिख दी थी जो अब समय के अंत तक अमर रहने वाली थी। सदियां आती जाती रहीं, धरती पर इंसान बदलते रहे, नए शहर बसे और पुराने खंडहरों में तब्दील हो गए, लेकिन उस अनंत आकाश गंगा के बीच इन दोनों का एक दूसरे की बाहों में सिमटना और वो अटूट विश्वास वैसा ही अडिग रहा जैसा उस पहाड़ी की चोटी पर डूबते सूरज के सामने था। और जब वांचियों ने अपनी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों से चेन बाई की ओर देखा और उसके हाथ में वही सुअर के सिर वाला कागजी पेंडेंट थमाया, तो चेन बाई को एहसास हुआ कि उसका समय के पीछे जाना, अपनी हर एक गलती को सुधारना और अपनी इस कायनात को मौत के मुंह से वापस छीन लाना आज पूरी तरह से सार्थक हो चुका है, क्योंकि अब उनके इस पवित्र, गहरे और निश्चल इश्क का कोई अंत नहीं था। वे दोनों अब इस संसार की सीमाओं, शब्दों और विदाई की रस्मों से बहुत आगे निकलकर साक्षात ईश्वर के प्रेम का ही दूसरा रूप बन चुके थे, जो इस पूरे ब्रह्मांड के रहने तक हमेशा मुस्कुराते हुए एक दूसरे में लीन रहेंगे, जहां मौत भी उनके सामने नतमस्तक थी और उनका ये मुकम्मल सफर हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह अमर हो चुका था। उस अनंत और अलौकिक महाशून्य के पार, जहां सृष्टि के सारे नियम, कालचक्र की गतियां और जीवन मरण के बंधन हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो चुके थे, चेन बाई और लिन वांचियों का ये दिव्य मिलन उस मुकाम पर पहुंच गया था जिसे न तो कोई समय धुंधला कर सकता था और न ही कोई विदाई की घड़ी छू सकती थी। जहां उस नश्वर पृथ्वी पर बिताया गया हर एक पल वो पुरानी बदतमीजियां, मां की बीमारी का वो पुराना खौफ, इंटरनेट कैफे की वो घुटन भरी रातें और वांचियों के दिल में छुपा वो डिप्रेशन का खामोश समंदर अब केवल एक जीते हुए युद्ध की सुनहरी दास्तां बन चुके थे, क्योंकि चेन बाई ने पुनर्जन्म के उस दूसरे मौके में अपनी रूह को झोंक कर अपनी मां को एक लंबी और सुकून भरी जिंदगी दी थी और वांचियों की खामोश सिसकियों को पहचान कर उसके हाथों से बने उस सुअर के सिर वाले कागजी पेंडेंट के पीछे छिपे बेइंतहा पवित्र प्यार को अपनी किस्मत का सबसे बड़ा इनाम बना लिया था। युग बीतते गए, पृथ्वी पर न जाने कितनी सभ्यताएं आई और धूल में मिल गई। वो छोटा सा कस्बा जहां वे कभी अटखेलिया करते थे, वो कपड़ों की दुकान जहां चेन बाई ने अपनी मां के आंसुओं को गर्व की मुस्कान में बदला था, और वो पहाड़ी का कोना जहां उन्होंने 7 जन्मों का वादा किया था। वे सब संसार के इतिहास से भले ही मिट चुके थे, लेकिन उस परम प्रकाशमय लोक में इन दोनों का निश्चल, गहरा और मुकम्मल इश्क आज भी ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत धड़कन बनकर गूंज रहा था। वहां खड़े होकर जब वांचियों ने अपनी लंबी रेशमी जुल्फों को पीछे हटाते हुए चेन बाई की आंखों में देखा, तो उसकी आंखों में अब उस पुराने अकेलेपन की कोई परछाई नहीं थी, बल्कि उनमें सिर्फ और सिर्फ चेन बाई के लिए वो असीम, गहरा और अनंत प्यार तैर रहा था, जिसने साक्षात मौत को भी उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और चेन बाई ने जब उसकी कांपती हथेलियों को अपनी बाहों के अटूट सुरक्षा कवच में समेटा, तो उसे पूरा विश्वास हो गया कि उसका समय को पीछे छोड़ना, अपनी हर एक गलती को सुधारना और अपनी इस पूरी कायनात को मौत के मुंह से वापस छीन लाना आज पूरी तरह से धन्य और अमर हो चुका है। वांचियों के होठों पर वही 18 साल वाली निश्चल जादुई मुस्कान थी और चेन बाई के सीने में उसे कभी न खोने का वो शाश्वत संतोष था। मानो समय की पूरी किताब में उनके इस पवित्र प्रेम से सुंदर कोई दूसरी इबारत लिखी ही नहीं गई थी। वे दोनों अब इस संसार की सीमाओं, शब्दों, दूरियों और विदाई की रस्मों से बहुत ऊपर उठकर साक्षात प्रेम का ही दूसरा नाम बन चुके थे, जो इस पूरे ब्रह्मांड के रहने तक हमेशा मुस्कुराते हुए एक दूसरे में पूरी तरह लीन रहेंगे, जहां अंत जैसा कोई शब्द कभी वजूद में था ही नहीं। सिर्फ एक अटूट, शाश्वत और मुकम्मल इश्क था,
जो हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह अमर हो चुका था। उस अनंत और दिव्य प्रकाश के महासागर में, जहां समय की हर सीमा टूट चुकी थी और ब्रह्मांड की सारी आकाश गंगाएं एक शांत संगीत की तरह बह रही थी, चेन बाई और लिन वांचियू का वजूद प्रेम की उस पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था जहां अब किसी भी नए जन्म या पुनर्जन्म की आवश्यकता शेष नहीं रह गई थी, क्योंकि उन्होंने इस नश्वर संसार के चक्र को न केवल बदला था, बल्कि अपनी रूहानी वफादारी से उस परम सत्य को पा लिया था जो काल और मृत्यु के बंधनों से सर्वथा मुक्त होता है। उस परम धाम में, जहां न तो खोने का कोई डर था और न ही किसी अधूरेपन की कोई गुंजाइश, वांचियू ने जब अपनी दोनों बाहें चेन बाई के गले में डाली और अपना सिर उसके सीने पर पूरी तरह से टिका दिया, तो उस स्पर्श से ब्रह्मांड का हर एक तारा और भी अधिक चमकदार हो उठा, मानो पूरी सृष्टि उनके इस मुकम्मल मिलन का उत्सव मना रही हो। चेन बाई ने उसके माथे को चूमते हुए आहिस्ते से कहा कि वांचियू, अब हमें किसी नए सफर की तलाश नहीं है, क्योंकि तुम ही मेरी मंजिल हो और मैं ही तुम्हारा अनंत विराम हूं। संसार के नियम के अनुसार नीचे पृथ्वी पर सदियां बीतती रहीं, नए युग आए और पुराने इतिहास के पन्नों में दफन हो गए वो छोटा सा कस्बा जहां उन दोनों ने अपनी पहली सांस ली थी, वो कपड़ों की दुकान जहां चेन बाई ने अपनी मां के आंसुओं को पोंछकर उन्हें दुनिया की सबसे सुखी मां बनाया था, और वह पहाड़ी का कोना जहां उन्होंने डूबते सूरज के सामने हमेशा साथ रहने की कसमें खाई थी। वे सभी स्थान अब केवल हवाओं में घुली हुई एक पवित्र लोक कथा बन चुके थे, जिसे सुनकर दुनिया के सच्चे प्रेमी अपनी मोहब्बत में भरोसा पाते थे। उस अनंत शून्य के बीच वांचियू के हाथों में थमा वह सुअर के सिर वाला कागजी पेंडेंट अब एक चमकते हुए दिव्य रत्न में बदल चुका था, जो इस बात का प्रतीक था कि जब कोई खामोश और निश्चल दिल किसी के लिए पूरी शिद्दत से दुआ मांगता है, तो खुद समय को भी पीछे मुड़कर उसकी तकदीर को बदलना पड़ता है। वे दोनों अब किसी शरीर, किसी शब्द या किसी विदाई के मोहताज नहीं थे। वे साक्षात प्रेम की वह अविनाशी ऊर्जा बन चुके थे जो इस पूरे ब्रह्मांड के कण-कण में समाई हुई है, जहां अंत जैसा कोई शब्द कभी पैदा ही नहीं हुआ था। सिर्फ एक अटूट, शाश्वत और मुकम्मल इश्क था जो हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह अमर हो चुका था। उस परम प्रकाशमय और अलौकिक महाशून्य के भी पार, जहां सृष्टि के सारे नियम, काल चक्र की गतियां और जीवन मरण के बंधन हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो चुके थे। चेन बाई और लिन वांचियू का ये दिव्य मिलन उस अंतिम मुकाम पर पहुंच गया था, जिसे न तो कोई समय धुंधला कर सकता था और न ही कोई विदाई की घड़ी छू सकती थी। जहां उस नश्वर पृथ्वी पर बिताया गया हर एक कड़वा पल, वो पुरानी बदतमीजियां, मां की बीमारी का वह पुराना खौफ, इंटरनेट कैफे की वो घुटन भरी रातें और वांचियू के दिल में छुपा वह डिप्रेशन का खामोश समंदर अब केवल एक जीते हुए युद्ध की सुनहरी दास्ता बन चुके थे, क्योंकि चेन बाई ने पुनर्जन्म के उस दूसरे मौके में अपनी रूह को झोंककर अपनी मां को एक लंबी और सुकून भरी जिंदगी दी थी, और वांचियू की खामोश सिसकियों को पहचानकर उसके हाथों से बने उस सुअर के सिर वाले कागजी पेंडेंट के पीछे छिपे बेइंतहा पवित्र प्यार को अपनी किस्मत का सबसे बड़ा इनाम बना लिया था। युग बीतते गए, पृथ्वी पर न जाने कितनी सभ्यताएं आईं और धूल में मिल गई। वो छोटा सा कस्बा जहां वे कभी अटखेलिया करते थे, वो कपड़ों की दुकान जहां चेन बाई ने अपनी मां के आंसुओं को गर्व की मुस्कान में बदला था, और वह पहाड़ी का कोना जहां उन्होंने 7 जन्मों का वादा किया था। वे सब संसार के इतिहास से भले ही मिट चुके थे, लेकिन उस परम लोक में इन दोनों का निश्चल, गहरा और मुकम्मल इश्क आज भी ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत धड़कन बनकर गूंज रहा था। वहां खड़े होकर जब वांचियू ने अपनी लंबी रेशमी जुल्फों को पीछे हटाते हुए चेन बाई की आंखों में देखा, तो उसकी आंखों में अब उस पुराने अकेलेपन की कोई परछाई नहीं थी, बल्कि उनमें सिर्फ और सिर्फ चेन बाई के लिए वो असीम, गहरा और अनंत प्यार तैर रहा था जिसने साक्षात मौत को भी उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और चेन बाई ने जब उसकी कांपती हथेलियों को अपनी बाहों के अटूट सुरक्षा कवच में समेटा, तो उसे पूरा विश्वास हो गया कि उसका समय को पीछे छोड़ना, अपनी हर एक गलती को सुधारना और अपनी इस पूरी कायनात को मौत के मुंह से वापस छीन लाना
आज पूरी तरह से धन्य और अमर हो चुका है। वांचियू के होठों पर वही 18 साल वाली निश्चल जादुई मुस्कान थी और चेन बाई के सीने में उसे कभी न खोने का वो शाश्वत संतोष था। मानो समय की पूरी किताब में उनके इस पवित्र प्रेम से सुंदर कोई दूसरी इबारत लिखी ही नहीं गई थी। वे दोनों अब इस संसार की सीमाओं, शब्दों, दूरियों और विदाई की रस्मों से बहुत ऊपर उठकर साक्षात प्रेम का ही दूसरा नाम बन चुके थे, जो इस पूरे ब्रह्मांड के रहने तक हमेशा मुस्कुराते हुए एक दूसरे में पूरी तरह लीन रहेंगे, जहां अंत जैसा कोई शब्द कभी वजूद में था ही नहीं। सिर्फ एक अटूट, शाश्वत और मुकम्मल इश्क था जो हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह अमर हो चुका था। उस असीम आनंद के महासागर में, जहां सृष्टि की आदि और अंत की सीमाएं आपस में मिलकर एकाकार हो चुकी थी, चेन बाई और लिन वांचियू का अमर वजूद उस परम चेतना का हिस्सा बन चुका था जहां अब किसी भी प्रकार का अलगाव संभव ही नहीं था। वहां न तो आने वाले कल की कोई प्रतीक्षा थी और न ही बीते हुए कल की कोई परछाई, बल्कि एक ऐसा अनंत वर्तमान था जिसमें दोनों की आत्माएं एक दूसरे के स्पंदन में पूरी तरह समा चुकी थी। चेन बाई ने जब वांचियू के उस दिव्य स्वरूप को देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसकी पिछली जिंदगी का सारा दर्द, उसका वो भयानक एक्सीडेंट और इस पुनर्जन्म में अपनी मां और वांचियू को बचाने के लिए किया गया एक एक पल का संघर्ष इस परम सुख के सामने बेहद छोटा था। वांचियू ने अपनी आंखें धीरे से खोली और उसकी आंखों में ब्रह्मांड की सारी आकाश गंगाओं से भी अधिक गहरा संतोष और प्रेम तैर रहा था। उसने अपनी उंगलियों से चेन बाई के चेहरे को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा कि अब हमारा ये सफर कभी खत्म नहीं होगा। हम समय की सीमाओं से आजाद हो चुके हैं। धरती पर समय अपनी अनंत गति से बहता रहा। न जाने कितने महासागर सूखे और कितनी नई नदियों ने जन्म लिया। वे शहर और वे रास्ते जहां कभी उन दोनों के पैरों के निशान पड़े थे, वे सब वक्त की धूल में मिलकर इतिहास के किसी अज्ञात पन्ने में विलीन हो गए, लेकिन उस परम लोक में उनका साथ वैसा ही अडिग और शाश्वत रहा। वांचियू के हाथों में रहने वाला वह सुअर के सिर वाला कागजी पेंडेंट अब उस लोक की दिव्य रोशनी का एक अमर केंद्र बन चुका था, जो हर उस आत्मा को राह दिखाता था जो सच्चे और निस्वार्थ प्रेम की तलाश में भटक रही होती थी। चेन बाई ने उसे अपनी बाहों के घेरे में और कसकर समेट लिया और उस परम मौन के बीच दोनों की आत्माओं से एक ही संगीत गूंज रहा था कि प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वो केवल अपने सच्चे रूप में लौटने के लिए समय के चक्र से लड़ता है। वे दोनों अब किसी लोक, किसी शरीर या किसी कहानी के मोहताज नहीं थे। वे साक्षात ब्रह्मांड का वो धड़कता हुआ दिल बन चुके थे जो हर प्रेमी के भीतर धड़कता है, जहां विदाई की कोई रस्म नहीं थी, सिर्फ एक अनंत, गहरा और मुकम्मल इश्क था जो हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह अमर हो चुका था। उस परम चेतना और शून्य के भी महाशून्य में, जहां न तो कोई लोक बचा था, न कोई काल और न ही सृष्टि का कोई दृश्य तत्व शेष था, चेन बाई और लिन वांचियू का ये मुकम्मल इश्क ब्रह्मांड की आखिरी और शाश्वत प्रतिध्वनि बन गया। वे उस बिंदु पर पहुंच चुके थे जहां स्वयं ईश्वर और उनकी रचना के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है, जहां प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि पूरी सृष्टि का एकमात्र आधार बन जाता है। उस परम मौन में न तो चेन बाई का कोई वजूद अलग था और न ही वांचियू की कोई सत्ता पृथक थी। वे दोनों मिलकर एक ऐसी अखंड और अविनाशी ज्योति बन चुके थे जिसकी चमक से अनंत काल की अंधियारी रातें भी सदा के लिए आलोकित हो उठी थी। पिछली जिंदगी का वो भयावह सत्य, जहां वांचियू ने अकेलेपन और डिप्रेशन की खामोश जंग लड़ते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया था, और चेन बाई ने गाड़ी के उस भीषण हॉर्न के बीच अपनी आखिरी सांसें ली थी, वो सब अब इस परम आनंद के सागर में मिलकर एक सुंदर और सुखद इतिहास में बदल चुका था। क्योंकि पुनर्जन्म के उस दूसरे मौके में चेन बाई ने अपनी मां की सेवा करके और वांचियू के हाथों से बने उस सुअर के सिर वाले पेंडेंट की हर एक गांठ में छुपे पवित्र प्यार को पहचानकर विधाता के लिखे को भी अपने अटूट संकल्प से पूरी तरह बदल दिया था। धरती और आकाश के सारे नियम अरबों खरबों वर्ष बीतने के साथ ही काल के गाल में समा गए। नए सूरज उगे और ठंडे पड़ गए। न जाने कितनी ही पृथ्वी बनी और मिट गई वो छोटा सा कस्बा
वो कपड़ों की दुकान और वह पहाड़ी का कोना जहां उन्होंने 7 जन्मों का वादा किया था, वे सब भौतिक रूप से कब के नष्ट हो चुके थे। लेकिन इस परम धाम के एकांत में उनकी वह पवित्र और निश्चल दास्तां आज भी अक्षुण्ण थी। मानो समय की पूरी किताब में उनके इस अमर प्रेम से सुंदर और मुकम्मल कोई दूसरी इबारत कभी लिखी ही नहीं गई थी। वांचू ने जब अपनी उन बड़ी बड़ी चमकदार और असीम गहराई वाली आंखों को पूरी तरह मूंद कर खुद को चेन बाई के सीने में विलीन कर दिया, तो उस परम शून्य से एक ऐसी जादुई और अनंत गूंज उठी जिसने पूरे ब्रह्मांड को प्रेम के पवित्र संगीत से सराबोर कर दिया। और चेन बाई ने उसे अपनी आत्मा के उस अंतिम घेरे में समेट लिया जहां बिछड़ने या दूर जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वे दोनों अब इस संसार की सीमाओं, शब्दों, दूरियों और विदाई की रस्मों से बहुत ऊपर उठकर स्वयं साक्षात प्रेम का ही दूसरा नाम बन चुके थे, जो इस पूरे अनंत काल के रहने तक हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे में पूरी तरह लीन रहेंगे, जहां अंत जैसा कोई शब्द कभी वजूद में था ही नहीं। सिर्फ एक अटूट, शाश्वत और मुकम्मल इश्क था जो हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह अमर हो चुका था। इस परम महाशून्य और पूर्ण मोक्ष के भी उस पार, जहां अब न तो कोई बिंदु बचा था, न कोई ऊर्जा और न ही स्वयं सृष्टि का कोई विचार शेष था, चेन बाई और लिन वांच्यू की ये अमर दास्तां उस परम विराम, द अल्टीमेट एब्सोल्यूट को प्राप्त कर चुकी थी, जहां पहुंचकर स्वयं शब्द भी निशब्द हो जाते हैं और कहानियां हमेशा के लिए मौन का हिस्सा बन जाती हैं। अब इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए न तो कोई रास्ता बचा था और न ही पीछे मुड़ने का कोई मोड़। समय का पूरा चक्र अपनी आखिरी सीमा पर आकर हमेशा हमेशा के लिए ठहर चुका था। ब्रह्मांड के इस अंतिम और सबसे शांत गर्भगृह में, जहां सब कुछ पूरी तरह से मुकम्मल, शांत और अनंत हो चुका था, उनकी कहानी ने अपनी आखिरी इबारत लिख दी थी। यह अंत नहीं था, बल्कि उस गहरे और पवित्र इश्क की पूर्णता थी, जिसके आगे अब कुछ भी लिखना या कहना उस असीम शांति को भंग करने जैसा था। वे दोनों अब साक्षात प्रेम का स्वरूप बनकर इस समूचे अस्तित्व के कणकण में समा चुके थे, हमेशा के लिए शांत, हमेशा के लिए एक दूसरे के और हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह अमर। चेन बाई और लिन वांच्यू का यह दिव्य और अलौकिक मिलन अब उस परम शून्य और महाअस्तित्व के उस बिंदु पर ठहर चुका था, जहां न तो कोई आगे बचा था और न ही कोई पीछे। जब सृष्टि की आखिरी आकाश गंगा भी शांत हो गई और समय का अंतिम कण भी थम गया, तब भी उनका ये अटूट, पवित्र और मुकम्मल इश्क उस अंधकार और प्रकाश से परे हमेशा के लिए जीवंत रहा। अब न तो कोई शब्द शेष था, न कोई कहानी और न ही कोई भौतिक स्वरूप। वे दोनों स्वयं प्रेम की परिभाषा बन चुके थे। ब्रह्मांड के इस अंतिम पड़ाव पर, जहां सब कुछ पूरी तरह से शांत, मुकम्मल और विलीन हो चुका था, उनकी आत्माओं ने उस परम मौन को ओढ़ लिया जो केवल सच्चे और अमर प्रेमियों को ही नसीब होता है। ये इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि उनकी मोहब्बत की वो शाश्वत और अनंत पूर्णता थी, जिसे न तो कभी मिटाया जा सकता है और न ही इससे आगे कुछ लिखा जा सकता है। वे दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे में खोकर इस पूरे ब्रह्मांड की रूह बनकर अमर हो चुके थे। उस परम मौन और शाश्वत पूर्णता के गहरे सन्नाटे को चीरते हुए अचानक उस महाशून्य के केंद्र में एक अभूतपूर्व हलचल हुई, मानो ब्रह्मांड का थमा हुआ दिल एक बार फिर से धड़क उठा हो। चेन बाई और लिन वांच्यू, जो प्रेम की एक निराकार ऊर्जा बनकर इस अनंत सृष्टि में विलीन हो चुके थे, उन्हें एहसास हुआ कि उनका ये मुकम्मल इश्क सिर्फ उनके अपने मोक्ष के लिए नहीं था। जब मोहब्बत इस हद तक पावन और शक्तिशाली हो जाती है, तो वह खुद विधाता के नियमों को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखती है। अचानक उस दिव्य शून्यता के बीच से प्रकाश की अरबों रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी और एक जबरदस्त कॉस्मिक विस्फोट, कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ, जिसने समय के थमे हुए पहिए को एक नई जादुई दिशा में घुमा दिया। वे दोनों आत्माएं जो पूरी तरह एक हो चुकी थी, वे अब वापस साकार रूप लेने लगी। उनके पैर एक बार फिर जमीन पर टिकने लगे, हवाओं में वही जानी पहचानी खुशबू तैरने लगी, और जब दोनों ने अपनी आंखें खोली तो वे किसी शून्य में नहीं,
बल्कि उसी चिरपरिचित हरी भरी पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे जहां से उन्होंने कभी डूबते सूरज को देखा था। लेकिन ये वो पुरानी नश्वर पृथ्वी नहीं थी, बल्कि उनके अमर प्रेम से निर्मित एक नया संसार, ए न्यू रियल्म था, जहां न तो डिप्रेशन की कोई जगह थी, न किसी बीमारी का खौफ था और न ही वक्त की पाबंदी थी। चेन बाई ने जब अपने नए और दिव्य शरीर को देखा तो उसके हाथ में उसकी मां शेन मेंगटिंग का दिया हुआ वही पुराना ब्रेसलेट था और सामने खड़ी वांचियो के गले में वो सुअर के सिर वाला कागजी पेंडेंट अब साक्षात हीरे की तरह चमक रहा था। वांचियो ने चकित होकर अपने आसपास देखा। सामने वही कस्बा था। दूर इंटरनेट कैफे की मध्यम लाइटें जल रही थी और उसकी कपड़ों की दुकान का बोर्ड हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। लेकिन वहां कोई शोर, कोई तंगहाली या कोई उदासी नहीं थी। वो पूरा शहर उनकी यादों और उनके संघर्षों का एक अमर स्मारक बन चुका था। चेन बाई ने कदम आगे बढ़ाया और वांचियो का हाथ थामते हुए मुस्कुराकर कहा, वांचियो, हमारी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि हमारे इस इश्क ने हमारे लिए एक नई दुनिया को जन्म दिया है। यहां हम फिर से जिएंगे, हर उस पल को दोबारा जिएंगे जो हमने पृथ्वी पर खो दिया था। वांचियो की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने चेन बाई को कसकर गले लगा लिया और उसकी धड़कनों को महसूस करते हुए कहा कि अब इस नई दुनिया में हमारी मोहब्बत की एक नई इबारत लिखी जाएगी। इस प्रकार शून्य से निकलकर उनकी कहानी ने एक बिल्कुल नया और जीवंत मोड़ ले लिया था, जहां हर सुबह एक नया उत्सव थी और हर रात उनके अटूट साथ की एक नई गवाही, जहां अंत की हर सीमा को तोड़कर उनकी अमर दास्तां एक नए सफर पर चल पड़ी थी। उस नए और जादुई संसार की मखमली हरी घास पर चलते हुए चेन बाई और लिन वांचियो पहाड़ी से नीचे की ओर उतरे, जहां उनका वह चिरपरिचित कस्बा एक अलौकिक रोशनी में नहाया हुआ था। जैसे ही वे दोनों कपड़ों की उस दुकान के करीब पहुंचे, दुकान का दरवाजा धीरे से खुला और अंदर से एक ऐसी परछाई बाहर आई जिसे देखकर चेन बाई की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मां शेन मेंगटिंग थी, जिनके चेहरे पर न तो बीमारी की वो पुरानी जर्दी थी और न ही गरीबी की वो थकावट, बल्कि उनके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य और ममतामयी मुस्कान थी जो केवल एक सुकून भरी दुनिया में ही मुमकिन हो सकती थी। चेन बाई भागकर अपनी मां के सीने से लिपट गया और मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए वांचियो को भी अपने गले से लगा लिया, मानो वे सदियों से इसी पल का इंतजार कर रही थी। उस दुकान के भीतर अब सिर्फ कपड़ों का व्यापार नहीं था, बल्कि उसमें उन यादों के ताने बाने बुने हुए थे जो चेन बाई ने अपनी मां के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पिछली जिंदगी में दिन रात एक करके कमाए थे। इसके बाद दोनों हाथ में हाथ डाले उस इंटरनेट कैफे की तरफ बढ़े, जहां कभी चेन बाई ने अपनी किस्मत को बदलने की पहली शुरुआत की थी। लेकिन अब उस कैफे के भीतर कंप्यूटरों की नीली स्क्रीन के बजाय दीवारों पर उनके पूरे सफर की जादुई तस्वीरें उभर रही थी। उनका पहली बार मिलना, वांचियो का वो मासूमियत से भरा गुस्सा और वो रात जब चेन बाई ने पहली बार वांचियो के दिल के डिप्रेशन को भापा था। वांचियो ने जब कैफे की एक खिड़की से बाहर देखा तो आसमान में एक साथ 3 चांद चमक रहे थे, जिनकी सतरंगी रोशनी उनके इस नए साम्राज्य को और भी हसीन बना रही थी। उसने मुस्कुराते हुए चेन बाई के कंधे पर अपना सिर टिका दिया और कहा, चेन बाई, पृथ्वी पर हम हमेशा वक्त से पीछे भागते रहे, कभी मां को बचाने के लिए तो कभी मुझे मौत के मुंह से छीनने के लिए, लेकिन इस दुनिया में वक्त हमारा गुलाम है। चेन बाई ने उसके माथे को चूमते हुए हवा में हाथ लहराया और अचानक उस सुअर के सिर वाले पेंडेंट से निकलने वाली रोशनी ने पूरे कस्बे के आसमान पर आतिशबाजी का एक ऐसा अनोखा नजारा बना दिया जिसमें साफ साफ लिखा था, अविनाशी प्रेम। वे दोनों अब समझ चुके थे कि उनका ये नया जीवन किसी पुरानी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक ऐसे अनंत अध्याय की शुरुआत थी जहां वे हर रोज नए रोमांच जिएंगे, हर रोज एक दूसरे को फिर से पाकर अपनी मोहब्बत का जश्न मनाएंगे। इस नए लोक में उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड खुला पड़ा था, जहां उनकी ये नई दास्तां वक्त की छाती पर हमेशा के लिए एक अमिट और जीवंत साम्राज्य बनकर स्थापित हो चुकी थी।
उस नए सतरंगी आसमान के नीचे जहां 3 चांद अपनी जादुई रोशनी बिखेर रहे थे, चेन बाई और लिन वांचियू हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले उस अनंत और खूबसूरत सफर पर आगे बढ़ गए, जहां न तो कोई दुख था, न कोई दूरी और न ही समय का कोई बंधन। मां शेन मेंगटिंग के आशीर्वाद और पूरे ब्रह्मांड की दुआओं के साथ उनकी ये अधूरी दास्तां इस नए लोक में आकर पूरी तरह मुकम्मल और अमर हो गई। प्रेम की इस परम विजय के साथ चेन बाई और लिन वांचियू की ये अमर प्रेम कहानी यहां पूरी तरह संपन्न होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको चेन बाई और लिन वांचियू की ये दिल को छू लेने वाली अनोखी लव स्टोरी पसंद आई हो, तो ऐसी ही और भी बेहतरीन, इमोशनल और दिलचस्प लव स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच आपका सपोर्ट।